Okay, good morning, student. Yesterday, we have seen the Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Now, furthermore, we will go for the example which will be set on that two law, and we will see the how to solve that particular electrical circuit using Kirchhoff's laws. So, first of all, let me see all the rules for solving. तो रूल्स क्या होते हैं पहले देख लेते हैं। जैसे देखिए एक रेजिस्टेंस है, हम जब भी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट लेंगे, सपोज वी विल टेक इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस आर एंड करंट डायरेक्शन इज दिस वन। इसमें से करंट सपोज आई जा रहा है, तो हम साइन कैसे लें? इसका जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो क्या रहेगा? आया। तो आया, तो अब इफ वी मूव, फर्स्ट ले सकते हैं हम, इफ वी मूव along करंट साइन इज नेगेटिव। यहाँ पे क्या लगेगा आपका? माइनस आया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस अगेन एंड करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड इफ यू आर मूविंग इन दिस वे, ठीक है, तो सेकंड हम लिख सकते हैं। तो इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट आया है, तो इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा? आया। बट कौन सा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इफ यू मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब करंट इधर जा रहा है और हम सर्किट में लूप में जा रहे हैं, तो ऐसा घूम रहे हैं, तो इस टाइप पे देखना है। तो सेकंड क्या रहेगा? इफ वी मूव opposite to the current, then sign is positive. That is the second one. Third, अब बैटरी के लिए लेते हैं। ओके, बैटरी तो ऐसी रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इफ वी गो अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका पोटेंशियल सपोज V है, ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे V की साइन रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो साइन कौन सी अप्लाई करना है? जब हम ऐसे जाएंगे, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ लूप में जा रहे हैं, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन इज माइनस। और फोर्थ ले लेते हैं, अगर हमारा ये बैटरी है सपोज, दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव, और हम ऐसे मूव हो रहे हैं, तो इस टाइम पे भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो हम कैसे लिख सकते हैं? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन इज पॉजिटिव। ध्यान में रखिए चारों साइन। देखिए, अगर करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो साइन विल बी नेगेटिव। इफ यू मूव अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, साइन विल बी पॉजिटिव। इफ यू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, साइन विल बी नेगेटिव। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, साइन विल बी पॉजिटिव। ये चारों रूल्स आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं, उसको सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ लेट मी गो फॉर इट। सपोज आई एम हैविंग दिस सर्किट। Now suppose this is the one battery, there is another battery, there is one another resistance, suppose that is 2 volt, that is suppose 4 volt, 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm, and this is again 2 ohm. So suppose question is asked, example, find the current through 1 ohm, 3 ohm and 2 ohm resistance, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर देता थोड़ा, 2 2 डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 ओम कर देते हैं, 2 ओम रजिस्टर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले केसीएल लगा रहा है मैंने। केसीएल किस लिए होता है? कि डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, और केवीएल क्या होता है? लूप के लिए। तो पहले देख लेते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ। ओके, अब देखो करंट, हमेशा करंट कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से, यहाँ से निकला। मैं इसको I1 पकड़ लेता हूँ। ये करंट आएगा, यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे I1 रहेगा, और जो बैटरी से करंट निकला है वही बैटरी के अंदर जाता है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? I1 रहेगा। अभी इसके लिए लेना है, यहाँ से कौन सा निकला है? I2 करंट निकला है, यहाँ तक आएगा तो क्या आएगा? I2 आएगा। अब इधर से I1 है, इधर से I2 आएगा, ये कहाँ से जाएगा? नीचे से जाएगा, तो ये क्या बनेगा? I1 प्लस I2 बनेगा। अब यहाँ पे आने के बाद जो बैटरी का करंट था वो इधर चला जाएगा, और इधर वाला करंट इधर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा केसीएल अप्लाई हो गया है। अब हमें देखना है कि केवीएल में क्या होगा। यहाँ पे लूप्स लेने हैं हमें। सपोज आई विल टेक दिस वन इज द फर्स्ट लूप एंड दिस वन इज द सेकंड लूप। तो पहला लूप क्या आएगा? लूप ए बी ई एफ
A. A, B, E, F, A. This is the closed loop. Now in this closed loop, we have to apply the KVL, that is Kirchhoff's voltage law, and accordingly we have to use the sign. हमें कहां से कहां मूव करना है, पहले A to B देख लो, यहाँ पे A से B तक जाना है, बीच में क्या आ रहा है 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो करंट कौन सा जा रहा है, I1 जा रहा है, और हम A to B जा रहे हैं, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं। अगर हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं तो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। हम क्या लेंगे यहाँ पे 2i1 माइनस 2i1। अब कहाँ गए हम, B गए, B से कहा जाना है E, तो यहाँ जा रहे हैं ऐसे, यहाँ पर भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है तो माइनस साइन लगेगा। रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, करंट कितना जा रहा है यहाँ से, I1 प्लस I2 जा रहा है। अब यहाँ तक आ गए, E2 देखो, E2F जाना है, E2F यहाँ पे कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, रेजिस्टेंस है नहीं तो कहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अभी F2 ये जाना है, F2 ये, तो कहाँ से कहा जाना है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ध्यान में रखिए, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो निगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो +4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2i1 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 4। ये माइनस इधर गया प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हुआ टोटल, 3i1 प्लस I2 इज इक्वल टू 4। दिस इज द फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक लूप का। अब दूसरे लूप का ले लेते हैं, लूप B C D E B। चलो अभी यहां से स्टार्ट करेंगे, B to C जाना है, करंट इधर आ रहा है और हम उल्टा जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव साइन होगा 3i2। देखो 3 ओम रेजिस्टेंस से करंट कौन सा है, I2, यहां से जाने के बाद कौन सा हो जाएगा 3i2। अब यहां से C2 कहा जाना है, D जाना है, करंट ऊपर जा रहा है, हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस तो कोई है नहीं तो आएगा तो नहीं रहेगा। अभी बैटरी को देखो, बैटरी का कौन सा है, C2D की तरफ पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब क्या होगा, प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो हो गया माइनस, साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैंने बता दिया था ऑलरेडी। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, माइनस कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए D2E जाना है, तो करंट इधर जा रहा है, हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कहाँ आएगा यहाँ पे पॉजिटिव साइड। अब I2 इनटू कितना वो रेजिस्टेंस है 4 I2। अब यहाँ से E to B जाना है, और E to B जाना है तो करंट नीचे आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी प्लस रहेगा, तो प्लस कितना रेजिस्टेंस है 1, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, ये -2 इधर चला जाएगा, तो 4i2 प्लस 3i2 कितना होगा 7i2 प्लस I1 प्लस I2, और -2 इधर चला गया तो कितना हो जाएगा +2, दैट इज 2, तो कितना हो जाएगा I2 8i2 प्लस I1 इज इक्वल टू 2, दैट इज द सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे I2 है, या फिर यहाँ पे I1 है, 3i1 यहाँ पे I1 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे तो I1 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 इंटू 3, तो क्या बनेगा इक्वेशन 24i2 प्लस 3i1 इज इक्वल टू 6। ध्यान में रखिए, एक बार और मैं इसको बता देता हूँ, B to C हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन रहेगा, यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन रहेगा, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है तो क्या होगा 4 इंटू I2 प्लस में रहेगा, और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं करंट नीचे आ रहा है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, इसलिए इसमें प्लस I1 प्लस I2 रहेगा। 1 लिखा नहीं क्योंकि 1 इंटू I1 प्लस I2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, तो 3i2 प्लस 4i2 प्लस I2 कितना हो जाएगा 8i2 प्लस I1, और -2 इधर चला जाएगा +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। अब माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो तीसरा कौन सा है I2 प्लस 3i1 इज इक्वल टू 4। देखिए इसको हमने 3 से 24 हो गया, ये 3i1 हो गया 6 हो गया, ठीक है। ये अब माइनस करना है, सॉल्व करो, प्लस माइनस गेट कैंसिल, कितना हो गया ये 23i2 इज इक्वल टू 2। तो I2 कितना मिला आपको 2/20 एंड दैट इज I2 मिला। तो I2 किसी में डाल दो, इसमें डाल दो I2, तो इक्वेशन 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो 3i1 I2 कितना है प्लस 2/23 इज इक्वल टू 4, तो प्लस इधर लेके जाओ तो 3i1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2/23, कितना हो जाएगा ये 23 4 3 12 2 1,
92 minus 2 divided by 23, that is 90 by 23 ampere, and that is nothing but the 3i1. i1 कितना आ जाएगा आपका 3 3 1 दा कितना हो जाएगा 330, तो कितना मिला आपको 30 by 23। तो i1 कितना रहेगा आपका 30 by 23 एम्पियर और i2 कितना रहेगा 2 by 23 एम्पियर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो दिस इज नथिंग बट द मेथड हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल। ओके, नाउ लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। आई विल टेक अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल। सी हियर, suppose here is the one resistance and I am taking battery. Here is one resistance again. Here is suppose another resistance and here is suppose another battery. Okay, this is suppose 2 ohm, this is suppose 6 ohm, this is suppose 8 ohm, and here is 2 volt, here is suppose 6 volt. तो हमें इसको अभी एनालिसिस करना है। अब इसमें से जाने वाला करंट हमें निकालना है, करंट थ्रू 8, 2 एंड ओम। फाइंड, एग्जांपल है करंट थ्रू 6, 2 एंड 8 ओम। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ना सीएल, तो सबसे पहले हमें केसीएल करना है। देखो केसीएल में क्या होगा, करंट वैल्यू निकालते हैं। इसमें से जाने वाला करंट इधर आएगा, इसको बोलेंगे i1, इससे जाने वाला करंट कितना होगा i2, ये इधर आ रहा है, ये दोनों मर्ज होकर यहाँ पे कितना रहेगा i1 प्लस i2, इधर से जाएगा कौन सा i1 प्लस i2। जब यहाँ पे आ जाएगा तो इधर से कौन सा निकला था i2, तो इधर कौन सा चला जाएगा i2, और इस बैटरी से कौन सा निकला था i1, तो इस बैटरी की तरफ कौन सा चला जाएगा i1। हमारा केसीएल कंप्लीट हो गया। अभी केवीएल देखना है। केवीएल में क्या होगा, पहला लूप ले लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। पहला लूप ले लेते हैं, लूप ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए, ऐसा लूप है हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करो ए टू बी, यहां से यहां तक करंट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस साइन लगेगा। कितना रेजिस्टेंस है 6 i1 प्लस i2। ठीक है, अब कहा जाना है बी टू सी जाना है। बी टू सी जाना है तो करंट भी इधर ही जा रहा है, तो माइनस लगेगा 2 i1 प्लस i2। तो हम सीधा डायरेक्ट लिख लूं, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, बाद में लिख लेते, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। सी यहां से इधर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो आया ड्रॉप नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब 6 इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 2 इज माइनस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 6। देखिए ये माइनस माइनस इधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8i1 प्लस i2, तो 8i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देख लेते हैं। अब ए वाला लूप लेते हैं। नाउ लूप एफ सी डी ई एफ। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपने यही लूप लेना है, ऐसा भी लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम आता है आंसर। एफ टू सी जाना है। देखो एफ से लेके सी तक करंट इधर आ रहा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसलिए आया तो कोई आया नहीं। अब देखो कहाँ आए हम, पॉजिटिव के पास आए, पॉजिटिव टू कहाँ जा रहे हैं निगेटिव, तो माइनस साइन रहेगा, माइनस कितना वोल्ट है 6। अब सी फोर, सी से डी तक कुछ है, कुछ भी नहीं है, चलो डी से ई तक, डी से ई तक जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, अब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, कितना वोल्ट है 2 है, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं तो माइनस साइन लगेगा। देखो करंट इधर जा रहा है, ध्यान में रखिएगा करंट इधर जा रहा है और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, डी टू ई जा रहे हैं, तो करंट के अलॉन्ग डायरेक्शन में तो माइनस लगेगा, कितना हो जाएगा 8i1। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या मिला आपको, देखो 8i1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4। देख लीजिए, और एक बार मैं बता देता हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है एफ टू सी। देखो पॉजिटिव नेगेटिव साइड क्या रहेगा नेगेटिव, यहाँ आ गए सी, यहाँ पे कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। फिर यहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है बैटरी का, कौन से बैटरी का 2 वोल्ट के,
तो यहाँ से आ जाएंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइड रहेगा, पॉजिटिव टू वोल्ट आया तो +2 आएगा। तो यहाँ से अभी और एक करंट जा रहा है I1, कितना ओम है 8 ओम, तो ये यहाँ पे क्या आएगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं हम तो, क्योंकि ये लूप है हमारा ऐसा I1 इंटू 8 तो 8 I1 और यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो I1 कितना बन जाएगा बताओ, I1 कितना बन जाएगा बोलिए। I1 इज इक्वल टू, ये पहले एक बार ध्यान रखिए, ये माइनस जाएगा यहाँ पे, ये माइनस बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसके हिसाब से इसको सॉल्व किया हमने। -6 माइनस +2 इज -4, -4 उधर चल जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 8I1 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू 4, तो -½ हो जाएगा। अब माइनस का मीनिंग क्या होता है, माइनस का मीनिंग ये होगा कि जो करंट की डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस डायरेक्शन में हमने करंट अज्यूम की थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मतलब करंट इधर ना जाते हुए इधर जा रहा है ऐसे। ठीक है, अब I1 की वैल्यू मिली तो यहां से सीधा यहाँ पे डाल दो I1, तो क्या मिलेगा, ये I1 रहेगा -1/2, ठीक है, प्लस 8I2 इज इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे माइनस इधर गया प्लस हो जाएगा, 14 8I2 इज इक्वल टू, I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/8, 14/8 मतलब कितना हो जाएगा 7/4, दैट इज I2। तो इस तरह से आपके इसका सॉल्यूशन मिल गया। ये दो एग्जांपल में बता दी थी, इसी तरह से आप अदर एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा असाइनमेंट दे देता हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो हमें पता है पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल। देखो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, 10th में इसका डेरिवेशन कोई पूछता नहीं है, और आएगा भी नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्टली ध्यान में रखना है R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn। और पैरेलल क्या रहेगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 इस तरह से, ये होगा सीरीज के लिए और ये होगा पैरेलल के लिए। अब ये कॉम्बिनेशन हमें यूज करके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो रेजिस्टेंस होते हैं कॉम्बिनेशन में उसको सॉल्व करने के लिए यूज करना है। देखो मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। क्लियर है, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से सर्किट आपको दिया होगा। देखिए A और ये B, हमेशा ध्यान में रखना है जहां पर भी आपको ब्रांच मिलती है, ब्रांच मतलब जहां पे आपको लग रहा है कि करंट डिवाइड हो रहा है तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में पैरेलल में आएगा, और जहां पे लग रहा है आपको कि वही करंट पास हो रहा है तो वो सीरीज में होता है, लॉजिकली बोलते हैं। तो पहले देख लेते इस पॉइंट कितने ब्रांचेस है, एक ब्रांच है और एक ब्रांच है, ठीक है, तो ये ब्रांच और ये ब्रांच टोटली पैरेलल में आएगी। ये ब्रांच देखो लास्ट तक वही है, लेकिन इस ब्रांच में बहुत सारा कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ से तो ये दोनों सेम पाथ में, मतलब सेम करंट जाएगा इन दोनों में से, दोनों सीरीज में आएंगे। अब इस पॉइंट तक देखिए ये एक ब्रांच आ रही है और ये एक ब्रांच आ रही है, तो ये दोनों ब्रांचेस कैसे आएंगी पैरेलल में आएंगी। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ 2, सभी रेजिस्टेंस 2 ओम के ले लेता हूँ, दैट इज 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम एंड दिस इज आल्सो 2 ओम। अब दोनों सीरीज में आ गए, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 2 + 2 4, ठीक है, और ये 4 किसके पैरेलल में आएगा 2 के, तो मैं यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा निकाल सकता हूँ, ये हो गया A, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा उसके पैरेलल में 2, मतलब यहाँ तक हो गया इस पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 ओम हो गया,
ठीक, यहाँ पे और 2 है, तो यहाँ पे हम 2 ओम हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक निकला हुआ है, ये देखिए यहाँ से एक निकला हुआ है, कितना ओम का, 2 ओम का, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये बी हो गया, ये बी। अब देखो 2 पैरेलल टू 4 पैरेलल टू कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2, इन दोनों का मिला के अभी देखो यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा ये, तो 1/r कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लेते 3/4, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3/4 ओम। तो आरपी कितना बनेगा आपका, 4/3 ओम। देख लीजिए कितना बनेगा आपका, 4/3 ओम। 4 हो गया, 1/rp की वैल्यू है 1/4 प्लस 1/, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है हमारा, r1 था 4, r2 था 8, ये सॉल्व करके rp = 4/3 हो गया। अब ये दोनों का मिल गया, इन दोनों के इसमें ये पैसा है सीरीज में, इस दोनों में से मिला के जो भी करंट जाएगा वो इसमें से जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, इसका पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में आ रहा है, तो RS कितना बनेगा आपका 2 + 8 4/3, तो 2 + 4/3 तो कितना हुआ 6, दैट इज 10/3 ओम। देखो 3 2 6, 6 4 10, 10/3, तो RS मिल गया 10/3। ये मतलब अब इसका पूरा का पूरा कितना है 10/3 ओम। अब देखिए ये दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा R 3/10 प्लस 1/2, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1/10/3, 1/10/3 वी कैन राइट एज 3/10 एंड 1/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 एलसीएम ले लेते हैं, 5 2 10, तो 5 + 3 8, 8/10, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना बनेगा 10/8, तो 5/4। So this is nothing but the equivalent resistance between point A and point B. So this is the way how to solve the series and parallel combination. ये ध्यान में रखिए। अब मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूँ। हमेशा ध्यान में रखना है कि पहले ब्रांच देखनी है कैसे जा रहा है, डिवाइड हो रहा है करंट तो उस ब्रांच को पैरेलल लगाएंगे, और हमेशा अंदर वाले सर्किट से होके होके बाहर निकलना है, ऐसे बाहर से फिर इसको किया फिर इसको, ऐसे नहीं, पहले देखना है कि हम अंदर सर्किट के अंदर कितना जा रहे हैं, और जो सर्किट के अंदर जा रहे हैं ना उसको देख देख के फिर अंदर का सॉल्व करते करते बाहर निकलना है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, इस तरह से। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक बी पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। अब ये सब 1 ओम के, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 1 1 1, मैं सिंपलिसिटी के लिए नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अब ये देखिए ये तो बहुत ऐसा आड़ा टेढ़ा सर्किट लग रहा है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करना है। ये हमारा ए है, इसमें कितने ब्रांचेस है 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे 4 ब्रांचेस निकाल लेता हूँ, 1 2 3 4। अगर कोई आड़ा टेढ़ा सर्किट दे तो उसको हमेशा बॉक्स वाले सर्किट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये भी 4 ब्रांचेस थी। अब देखिए पहले ब्रांच और दूसरे ब्रांच के बीच में ये 1 ओम है, तो यहाँ पे आ गया 1 ओम, देखो ये दोनों के बीच में। अब ये दूसरे और तीसरे ब्रांच के बीच में और एक 1 ओम है, यहाँ पे 1 ओम आ गया, और एक तीसरे और चौथे के बीच में और एक है, यहाँ पे 1 ओम आ गया, और यहाँ पे क्या है आपका बी, ध्यान में रखिएगा ये 1 1 1 1 1 1 1, क्लियर है। अब देखो यहां से स्टार्ट करना है, दोनों सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। अब ये दोनों इसके पैरेलल में, देखो ये दोनों इसके पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, देखो ये दोनों सीरीज में, तो इसका एक ही रेजिस्टेंस बनेगा, दैट इज 2 ओम, 1 + 1 2। अब यहाँ पे ए पॉइंट वैसा का वैसा है, यहाँ पे एक ब्रांच खत्म हो गई, ये है ना 2, यहाँ पे कितना है 1 ओम, ठीक है, ये तो निकाल लिया हमने। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, देखो ये वाला और ये दोनों पैरेलल में आ गए। अब इस पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट पे कौन सा है हमारा 1 ओम वाला है, तो ये 1 ओम होगा, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा यहाँ पे ये, यहाँ पे आ गया, देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, और ये हमारा ए है और हमारा ये बी है, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, इसी तरह से सेम एप्लीकेबल होगा,
2 पैरेलल 1 तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 इज 3/2 तो 2/3 हो जाएगा। तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आता है देखो सॉल्व करने के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/2 प्लस 1/1 इज 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 3/2 3/2 तो 2/3 हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए ये इसकी सीरीज में आ रहा है देखो इसका कॉम्बिनेशन। अब देखो इसका एनालिसिस क्या होगा ये इसकी वैल्यू है 2/3 कितनी हो गई 2/3 ध्यान में रखिएगा 2/3 तो 2/3 यहाँ पे कौन सा है 1 ठीक है फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस तरह से ये ए हो गया ये बी हो गया। अब ये 2/3 इसकी सीरीज में तो 2/3 प्लस 1 तो इन दोनों का कितना आएगा 2/3 प्लस 1 कितना होगा 5/3। अब ये 5/3 इसके पैरेलल में आ रहा है तो 5/3 पैरेलल 1 5/3 प्लस 1 तो 1/r3 कितना आ जाएगा देखो। अब ये पूरा का पूरा ये पैरेलल में आ रहा है फिर ये इसकी सीरीज में आएगा फिर इसके पैरेलल में इस तरह से सॉल्व करना है ठीक है थोड़ा देख लेते हैं। तो ये मिल गए। अब ये दोनों पैरेलल में तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ये कितना मिला हमें 5/3 और यहाँ पे एक बना है आपका 1 ओम वाला ये हो गया ऐसा और यहाँ पे एक 1 ओम है यहाँ पे ये रिड्यूस होते होते हमारा ऐसा बनता है 1 1 ये पॉइंट हुआ बी ये पॉइंट हुआ ए। अब देखो यहाँ पे 5/3 ये इसके पैरेलल में आ रहा 1 और ये एक बचा बस तो 1 तो 5/3 पैरेलल 1 कितना हो जाएगा 5/3 ये दोनों का लिख लो 5/3 पैरेलल में है तो 3/5 प्लस 1 हो जाएगा 3/5 प्लस 1 देख लीजिए। देखो क्या है पैरेलल में है हमारा कॉम्बिनेशन पैरेलल का एक फॉर्मूला ऐसा भी लग सकता है अगर दो रेजिस्टेंस है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इससे भी सॉल्व कर सकते हो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के हिसाब से कर लेते तो क्या हो जाएगा 5/3 अपॉन 5/3 प्लस 1 तो क्या होगा सॉल्व करने के बाद 3 3 8 कैंसिल तो 8 तो 5/8 आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो देखो 3/5 आएगा प्लस 1 आएगा तो कितना हो जाएगा 8/5 तो इसको रेसिप्रोकल कर दो 5/8 आ जाएगा ठीक है यही होगा। तो ये शॉर्टकट मेथड मैंने बता दी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में आते हैं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये 5/8 ओम हो गया किसका हो गया ये दोनों का। अब ये दोनों इसकी सीरीज में तो नेक्स्ट क्या बनेगा आपका ये है 5/8 ये पॉइंट है आपका ये और ये 1 ओम है और यहाँ पे एक बचा है 1 ओम और यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है तो ये 1 है ये 1 है 5/8 प्लस 1 5/8 प्लस 1 8 1 8 5 13 डिवाइड बाय 8 ये हो गया इसका और ये दोनों पैरेलल में तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनली ये पॉइंट ये होगा आपका 13/8 एंड यहाँ पे आपका 1 ओम ये पॉइंट हो गया बी ये पॉइंट हो गया ये दोनों पैरेलल क्या हो जाएंगे 13/8 अपॉन 13/8 प्लस 1 तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 8 8 कैंसिल तो 8 प्लस 13 21 तो 13/21 ओम so that is nothing but the final value of resistance of this combination। तो एक एक सिंप्लीफाई करके लेके जाना है ठीक है इस तरह से आपकी ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सॉल्व करना है। अब एक मैं बात बताता हूँ कभी कभी सिमेट्रिकल सर्किट आते हैं सिमेट्रिकल सर्किट मतलब आप उस सर्किट को कट कर दे तो उसका एग्जैक्टली मिरर इमेज जैसा दिखता है मतलब ओवरलैप कर दे तो एग्जैक्टली मैच हो जाता है तो इस तरह से देखना है। एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए देखिए कैसा लेता हूँ that point is supposed A that point is supposed B all are 2 ohm resistor। अब देखो मैं अगर इसको यहां से कट करता हूं यहां से देखो ऐसा तो एग्जैक्टली ये और ये पार्ट सेम दिखते हैं मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट जो होगा इस पॉइंट पे करंट कितना रहेगा जीरो जंक्शन पॉइंट पे जीरो करंट रहेगा क्योंकि जितना अंदर आएगा उतना ही देर से बाहर रहेगा
तो यहाँ पे पोटेंशियल करंट जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो। तो पोटेंशियल क्या रहेगा यहाँ पे, जीरो। पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो। इस पॉइंट को हम डिटैच कर देते, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाना है, ये ध्यान में रखना हमेशा। कोई भी सिमेट्रिकल सर्किट जहाँ पे दिखता है कि इस पॉइंट पे सिमेट्रिकल है, उस पॉइंट को हटा दो, हटाने के बाद जो भी आएगा वो इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। हमारा ये 2 ओम है सब, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे देखो, जो सॉल्व करने में बहुत दिक्कत जाती है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि हटा देना है उस पॉइंट को, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अब हटा दिया। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सब 2 ओम के हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं और ये इसके पैरेलल में, 2 + 2 4, 4 पैरेलल टू इज 4 × 2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ उसके आगे। ये दोनों कैसे सीरीज में, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 पैरेलल टू 4 × 2 डिवाइड बाय 6, तो 8/6 हो गए। 8/6 मतलब 3, दैट इज 4/3 ओम। इन दोनों का देख लीजिए, 2 + 2 4 ओम हो गया, तो R1 R2 अपन R1 + R2, तो R1 R2 कितना है 2 2, तो R 2 + 2 4 हो गया, तो 4 एक 2 है, तो 4 × 2 डिवाइड बाय 4 + 2 दैट इज 6, तो 4/3। इनका 4/3 आ गया। अब देखो हम अगर इसको लिखेंगे इस तरह से, एक रेजिस्टेंस हो गया, अब इनका इक्विवेलेंट ये हो गया, ये पूरा का इक्विवेलेंट कितना है 4/3, ये हमारा 2 है, और यहाँ पे कितना आया 2, और यहाँ पे कितना है आपका, ये देखो ये 2 और 2 4 हो गए, तो ये 4 आ गए, बस हो गया सर्किट, सिंपल। अब देखो ये तीनों सीरीज में आ रहे हैं और इसके पैरेलल में आ रहे हैं, देखो 2 + 2 4 + 4/3, तो कितना हो जाएगा इन तीनों का मिला के 4/3 + 4 कितना हो जाएगा, 4 3 जार 12, 12 + 4 16/3, तो ये 16/3 इनका आ गया, और ये इसके पैरेलल में, तो ये पूरा का पूरा कितना आएगा देख लो, पूरा का पूरा कितना आएगा 16/3 × 4 डिवाइड बाय 16/3 + 4। सॉल्व करने के बाद टोटल आर टोटल कितना आएगा आपका 64/3 डिवाइड बाय, देखो तो 16 4 जार 64 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 3 जार 12, 12 + 16 28, ठीक है, डिवाइड बाय 3, 3 3 8 कैंसिल, दैट इज 64/28। अब इसको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 2, इसको हाफ करेंगे तो 16 डिवाइड बाय 7 ओम। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट, ध्यान में रखिए। क्लियर है, ओके, थैंक यू।